तो बच्चों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं फिर से वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू था। आज उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ और होप दैट आपको पसंद आएंगे। नाउ उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहना चाह रहे हैं, circular coil wire consisting of number of turns 1000। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी आपके पास n इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों 100, जो गिवन क्वांटिटी वो मैं लिख दे रहा हूँ पहले। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ईच ऑफ रेडियस ऑफ द 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ, रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। फिर है करंट 0.4 एम्पियर, I इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल, बी आपको निकालना है, और वो भी कहाँ, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। अब इसमें जो सबसे पहले हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था उसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल B इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई 2 पाई ni अपॉन ऑफ R, 2 पाई ni अपॉन ऑफ R। ठीक है, ये इस पे था, रियल फॉर्मूला ये था। लेकिन अब हम फॉर्मूला ये कहाँ से आया, बात ये आती है कहाँ से आया। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे बैकअप दिया हुआ था, वो था कि B इज इक्वल्स टू μ0 ni होता है। ये बेसिकली μ0 ni अपॉन ऑफ 2R होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 2 पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू आसान होती है रखने के लिए, किसकी वैल्यू, ये μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 पाई लाने की कोशिश की है। तो ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड कर दिया। अब आप देखें इक्वल्स टू कितना आया, ये बचेगा 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू पाई 3.14 इंटू n कितना है आपके पास 100 और I कितना है 0.4 एम्पियर अपॉन इस पूरे की बच्चों वैल्यू 10⁻⁷ होती है। ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷। अब उसके बाद R की वैल्यू रखेंगे। R की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, R थी आपके पास 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻²। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए, ये -2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये -2 यहाँ पे बचा आपके पास। अच्छा, ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे मैंने इंटू 10 कर दिया, और इससे ये हो गया आपके पास 2 टाइम, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब टोटल कितना रह गया, इक्वल्स टू, अब ये रह गया आपके पास 3.14 इंटू 10⁻² यहाँ है और -7 यह है, 10⁻⁷ इंटू 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर गया तो कितना बचेगा, इंटू 10⁻, ये भी कितना हो गया 2, ये वाला पोर्शन, और ये कितना हो गया इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया। अब ओवरऑल 4, ये बचेगा -4, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये अब मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपके पास, अच्छा थोड़ा सा ऊपर हो गया, B इक्वल्स टू
तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आया आपके पास 10⁻⁻7, ये वाली कंडीशन आ गई। फिर इंटू 3.14 ये वाला था, इंटू 10⁻², इंटू 10⁻² ये है, और इसमें से 10⁻² ऊपर गया तो ये भी बचा +2, इंटू 10⁻+2 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1 ऊपर जाने के बाद। अब ये कितना हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ चुका है। ठीक है, ये किसका आंसर आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻4 टेस्ला। होप दैट ये समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 35 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या है, उसमें दिया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अगर आप पढ़ेंगे अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट जा रही है वो आपके 35 एम्पियर जा रही है। फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी आपको निकालना है एट द पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो गया 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आप ध्यान रखना सारी यूनिट मीटर में होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होनी चाहिए। ठीक है, उसने ये कह रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जो सॉल्यूशन था बस इतना, सिर्फ हमें इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इक्वल्स टू, अब ये बचेगा B इक्वल्स टू फिर से म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई अपॉन 2L अपॉन ऑफ R। ये था आपके पास किसी भी स्ट्रेट करंट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इतना निकला था। ये आपका डेरिवेशन वाली वीडियोज में क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू आपके कितना था, इस पूरे की वैल्यू थी आपके पास 10⁻⁻7 इंटू यह 2i है ना, ये 2i की वैल्यू कितनी थी इंटू 35 अपॉन ये पूरे, और r की वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 10⁻²। ठीक है ना, कितनी थी ये 20 इंटू 10⁻²। अब देखिए तो इसमें जो b आया आपके पास b इक्वल्स टू, इसमें से ये कैंसिल हो गया तो बच गया 10, और ये 10 और -2 बचा -1, तो ये हो गया 35, तो बचेगा ये बचेगा 35 इंटू इधर और 10⁻⁻7, तो ये हुआ बच्चों 10⁻⁻7 ही आया, तो ये बचेगा आपके पास ये 10 -2 है और ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा -1, तो इंटू 10⁻1 बच गया और इक्वल्स टू, अब ये b इक्वल्स टू कितना हो गया 35 इंटू 10⁻⁻6। कितना 35 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका इसका दूसरी कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जो b इक्वल्स टू था, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में एक के बाद 0 आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, 5.1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना। अब इसमें से अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तब तक आप इसको कॉपी करें, और जो चीज़ फिर समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट डे में फिर आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक आप इसको कॉपी करें। बच्चों हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं
A long straight wire in the horizontal plane carries a current is 50 एम्पियर। इसमें आपके पास करंट है आपके पास 50 एम्पियर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन। ये अगर आपके पास एक वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा ये हॉरिजेंटल में कह रहा है, ये किस में कह रहा है? हॉरिजेंटल में। इन अ हॉरिजेंटल प्लेन, इन अ हॉरिजेंटल प्लेन मतलब हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब हो गया इसको इसने हॉरिजेंटली रखा हुआ है। मैं चेक करता हूं, ये एक ये हॉरिजेंटल प्लेन था ऐसे, ये ऐसे था, और इसमें से एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं कि आपके पास एक जैसे ये कॉपी, ये प्लेन है और इसको इसने हॉरिजेंटल में रखा हुआ है, ये है आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है। कहां से कहां तक? ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर दी। तो अब करंट कैरिंग कंडक्टर तो डाउन साइड है, तो ये हो गया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट 2 पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ईस्ट है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाऊं, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है बच्चों, जो आर है वो आपके पास कितनी है? आर आ गया आपके पास 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 मीटर। अब आप देखें, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो बताना है, और मैं केवल करंट और सिर्फ करंट और मैग्नेटिक आर दिया हुआ है। तो अब यहां पर फिर से हम लोग मैग्नीट्यूड बेसिकली हम निकाल दे गए हैं, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। बच्चों ये फिर से आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई 2 आई अपॉन ऑफ R, ये था। अब इसमें से आप क्या करेंगे, जो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई है इस पूरे की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, और इनटू यहाँ पे था 2i, 2 इंटू आई कितना आपके पास 50 एम्पियर, और R है 2.5 मीटर, R है 2.5 मीटर। तो आपने इसको यहां से हटा दिया, तो ये बच गया आपके पास 200, ये बचेगा 20, फिर 25 टू 50 और ये बचेगा 20। और तो अब इसमें से कितना हो गया? 2 2 4, ये बचेगा 40 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 40 यानी 4.0 तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 4.0 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन बतानी है आपको। यहां पे देखिए डायरेक्शन क्या होगा कि इसमें हमें करंट दी है बच्चों, तो एक तरह से राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं। ठीक है, थंब रूल लगाते हैं, तो ये कंडीशन इधर की तरफ आ गई। अब ये ईस्ट की तरफ है, करंट दिया है, तो हमें लेफ्ट हैंड का रूल लगाना होता है। ये ऐसे था, अगर ये करंट ऐसे जा रही है, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अगर मैं इसको ऐसे थंब पकड़ूंगा तो करंट ये कहाँ की? नीचे की तरफ जाएगी। तो नीचे का मतलब हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको शायद इसमें पहले बताया था कि जब भी कभी अगर हमें करंट दी होती है तो लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई करते हैं। ओके, ये मेरे इसी चैप्टर के वीडियोस में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, एक तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन होगी, और नीचे को साउथ है तो ये बचेगा साउथ डायरेक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एक तो साउथ डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 4.0 इंटू 10⁻⁻⁶। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये हमने किससे लगाया, ये मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल लगा दो। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको करंट दिया हुआ है, तो या फिर हमें नहीं, करंट दिया है तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। करंट हमें दिया हुआ है, करंट दिया हुआ मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट लॉ था, इसमें लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे यूज करेंगे ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसकी करंट ये है, तो करंट आपके नीचे जा रही है, तो यहाँ से अपवर्ड की तरफ होगी। देखिए इस पॉइंट में ना करंट कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर 3 की कंडीशन है तो वहां पे आपको लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, सॉरी ये वर्टिकली डाउनवर्ड ना होकर के ये वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड हो गया, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4th क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर कैरीज अ करंट ऑफ द 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये अब आपके पास इसमें हम अगर हम डायरेक्शन को लेके चलें तो एक ओवरहेड वायर है, ये ओवरहेड वायर है, और ये करंट लेके जा रहा है कहां से कहां तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और इसमें आई की वैल्यू है 90 एम्पियर। आई इक्वल्स टू कितना है, 90 एम्पियर, यहां से यहां तक I equals to 90 एम्पियर। फिर कह रहे हैं what magnitude and the direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line, यानी इसके यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। यहाँ पे हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर सेम एज बिफोर, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड जो होगा, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें सिर्फ आई गिवन है, आई है आपके पास 90 एम्पियर, और आपके पास आर गिवन है, आर कितना है 1.5 मीटर है ना, और आपको बी निकालना है। बी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करना है। लेट मी चेक, अब मैं इसको चेक करता हूं क्या क्या बनना है इसमें। तो बी इक्वल्स टू एस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई 2 आई अपॉन ऑफ आर, ये है इसका फॉर्मूला। तो इस पूरे की वैल्यू 10⁻⁻7 तो ये हो गई, इंटू ऑफ 2 इंटू आई कितनी है आपके पास 90 एम्पियर, और अपॉन और ये कितना गया, आर कितना गया आपके 1.5 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ डेसिमल हटा के वहां 0 बढ़ा दिया, और 15 6 90, ये हो गया 60, तो बचेगा ये 120, तो ये हो गया 120 इंटू 10⁻⁻7, कितना हो गया 120 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको मैं अगर यूज करूं तो इसका 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा b इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। कितना हो गया, b इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी बात आती है बच्चों, डायरेक्शन की। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ मेजर होगी वो हमें देखना है। तो डायरेक्शन के लिए फिर हमने कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगाया। तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये मैं ऐसे करूंगा तो इधर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगा, ये ऐसे यहां से बाहर की तरफ आएगा। ये मैं फिर से आपको जैसे इससे बताऊं, ये है करंट आपकी इधर की तरफ जा रही है, यहां से इनवर्ड हो गया, और ये यहां से बाहर आएगा, तो ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ और साउथ, ये ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास कहां आ सकता है, टुवर्ड द साउथ।
ठीक, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये यहाँ से, ये दो नॉर्थ है और ये साउथ की तरफ है, तो ये आपके कहाँ आ गई, टुवर्ड द साउथ, क्योंकि यहाँ पे आउटवर्ड हो गई। डायरेक्शन इक्वल्स टू, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, या अगर हम इससे बात करें तो वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हो गया, यहां से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। अब क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आपको दिया हुआ था, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यानी टुवर्ड साउथ, और इसमें अगर हम बाय द वे अगर डायरेक्शन के वाइज में लें तो इसका आंसर आ जाएगा टुवर्ड साउथ, ये हो जाएगा टुवर्ड साउथ, टुवर्ड साउथ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको ये फाइंड आउट करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे आई आपको दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है 8 एम्पियर, आई कितना है 8 एम्पियर। फिर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पे जो आपको थीटा दिया हुआ वो दिया हुआ 30 डिग्री। विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, यहाँ पे बी आपको दिया हुआ है, वो कितना है 0.15 टेस्ला। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको एक तो निकालना है F/L, और दूसरा I इक्वल्स टू 8 एम्पियर, थीटा इक्वल्स टू 30, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला था, फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, क्या आया था इसमें, F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, दिस इम्प्लाई दैट F/L इज इक्वल्स टू IB साइन थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या, IB साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 एम्पियर, B कितना है 0.15 टेस्ला, और इंटू साइन 30 ये हो गया, तो बच गया 8 इंटू और 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 4, तो कितना गया 15 4 जा 60 न्यूटन पर मीटर, F/L इक्वल्स टू 60 न्यूटन, 6 न्यूटन पर सेकेंड, क्योंकि 15 4 जा 60 और वो था 1 पॉइंट था, तो पॉइंट रिमूव हो गया, तो कितना आ गया 6 न्यूटन पर मीटर, 60 न्यूटन पर 60, अच्छा 2 में 0.6 आएगा, यहाँ पे आ रहा है 0.6, ये आ रहा है आपका 0.6, ये आपका ये आंसर आ गया इसका, कितना आया 0.6 न्यूटन, क्योंकि 15 4 जा 60 था, 2 के बाद डेसिमल था, तो दैट मीन्स 0.6 से ही आएगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अब 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे आपका L इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर, ये इसकी लेंथ हो गई। फिर ये कह रहे हैं एंड करंट कैरिंग कंडक्टर एक I इक्वल्स टू है 10 एम्पियर। फिर है इस प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो यहाँ पे जो आपका जो थीटा है वो तो आपका 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.27 टेस्ला, और व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, आपको फोर्स निकालना है, तो सेम एज टू दिस वन, वही फॉर्मूला वही आएगा, क्योंकि फोर्स निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो यहाँ पे कितना आ गया, फोर्स एस F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, देन F इज इक्वल्स टू I है आपके पास 10 एम्पियर, इंटू B है आपके पास 0.27 टेस्ला, और इंटू
IBL, एल है आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻2 और साइन 90, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 इंटू, अच्छा इससे एक डेसिमल हटा दें हम इधर, तो बचेगा 2.7 इंटू 3 इंटू 10⁻², ये हो गया न्यूटन। तो इसमें से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 और 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया एफ इक्वल टू कितना है 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपके पास आ गया। अब इसमें आई थिंक सो मैग्नीट्यूड पूछा है इसने क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो अब आपको इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन की ज़रूरत अगर हमें है नहीं, तो फिर भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, करंट दिया हुआ है तो हम करंट दिया है तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले से। तो फिलहाल उसकी ज़रूरत तो है नहीं अभी हमें। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। 7 में है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर ए एंड बी ऑफ द करंट 8 एंड टू दिस। तो यहाँ पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे, एक तो ये है एक ये है, और दोनों पैरेलल हैं। अब उसके बाद एक में करंट 8 एम्पियर जा रही है, इसमें करंट बच्चों 8 एम्पियर है, इसमें करंट 8 एम्पियर है, एंड कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। इसमें करंट आपकी 5 एम्पियर है और डायरेक्शन दोनों की सेम है। इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन सेम है। फिर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसके बीच के डिस्टेंस आपके पास 4 सेंटीमीटर है। द डायरेक्शन separated by a distance 4 cm, estimated the force on 10 cm section of a wire। ठीक है, आपको 4 सेंटीमीटर इसका जो L है, अब यहाँ पे सारी कंडीशन हम लिख देते हैं, केवल 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे निकालना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। इसमें हमें I1 दिया हुआ है, IA दिया हुआ है बच्चों, IA है आपके पास 8 एम्पियर, IB दिया हुआ है आपके पास 5 एम्पियर, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R दी हुई आपको, R दी आपको 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर, और आपको L दिया हुआ है, इसने केवल 10 सेंटीमीटर की लेंथ तक निकालना है, 10 इंटू 10⁻² मीटर। ये L गिवन है, ये L का हमें गिवन है। और फिर हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड L ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आपको F निकालना है, ये हो गया। तो इसमें दो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फोर्स निकला था वो क्या था आपके पास, F इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2 यानी IA IB L अपॉन ऑफ 2πr। ये इसका फॉर्मूला था, इसका डेरिवेशन निकला था। F इज इक्वल्स टू μ0 IAB यानी I1 I2 L अपॉन ऑफ 2πr। तो देन F इक्वल्स टू अब कितना हो गया यहाँ पे μ0 अपॉन ऑफ, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4π इंटू 10⁻⁷, μ0 की वैल्यू, I1 है बच्चों 8 एम्पियर, I2 आपके पास 5 एम्पियर, और L है 10 इंटू 10⁻² मीटर, है ना, अपॉन। अब यहाँ पे देखो ये कितना आया 2πr, R कितना है, R है आपके पास 4 इंटू 10⁻² मीटर, ये आपका R हो गया। इसमें से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों 2, और इसमें से ये कैंसिल हो गया तो 2 ये बचेगा, और 10⁻² और 10⁻² ये हो गया। अब कितना बचेगा, F इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, देखो 2 2 जा 4, और फिर ये बच गया 5 इंटू 5 इंटू 10⁻²। अब चेक करते हैं -7 इंटू ऑफ 10, -7 इंटू ऑफ 10। अब ये कितना हो गया 420 और 200 इंटू 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2.0 इंटू 10⁻⁻, माइनस एक 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया,
तो बचेगा -5। तो F इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये आया बच्चों इसका आपकी जो टोटल आंसर है कितना, F इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा उन वायर्स पे। अब इसका नेचर देखो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, आपको ये बताना है। और इसका मतलब फोर्स का नेचर कैसा होगा, जो पैरेलल करंट होते हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। इसका फोर्स है, नेचर है अट्रैक्टिव। इतना न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स, इतना न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि पैरेलल करंट जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक इसको कॉपी करो और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी करें। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहे हैं? A closely wound solenoid of 80 cm long has 5 layers of the winding in 1400 turns each। ठीक है, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास हर एक में n = 400। तो n का मतलब हो गया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और फिर इसमें कितने लेयर हैं टोटल, नंबर ऑफ लेयर्स, तो कैपिटल N = 5 × n = 5 × 400। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो गया, 2000। बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 2000। फिर उसके बाद कह रहे हैं और क्लोजली वाउंड, तो इसकी जो L है वो है आपके पास, लेंथ है L है 8 सेंटीमीटर, L है 80 सेंटीमीटर। कितनी है, 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब 80 × 10⁻² मीटर। एवरीथिंग शुड बी इन मीटर। फिर द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यानी आपके पास 2r, तो अगर आपके पास 2r = 1.8 × 10⁻² मीटर, तो अब इसकी r कितनी हो जाएगी, 0.9 × 10⁻² मीटर। इफ़ द करंट इन द कैरिंग द 8, अब आपको करंट करंट जो है वो है 8 एम्पियर। करंट I कितनी है बच्चों, 8 एम्पियर की करंट है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट द सेंटर निकालना है, तो यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्या क्या गिवन है, पहली कंडीशन आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया था, मतलब एक लेयर में कितने हैं उसमें दिया आपको 400। फिर उसके बाद टोटल 5 लेयर हैं, तो 5 लेयर में कितने हो जाएंगे, 5 × 400, तो = 2000। फिर आपके पास L बचा, तो L इतना आ गया 80 × 10⁻², और इसमें डायमीटर दिया हो तो इसकी रेडियस होगी, और I इतना हो गया, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, B = μ0NI/L। ये होता है इसका फॉर्मूला, μ0NI/L। तो यहाँ पर अब आपके पास कैपिटल N है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो μ0, अच्छा μ0NI होता है। तो यहाँ पे N की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना बचेगा, N की वैल्यू आगे आपके पास, या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके 500 है, तो इसको हम ये कह सकते हैं, तो N = N/L, ये हो गया। तो L की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो N/L × I। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो B = μ0। अब इसमें से हम 4π की वैल्यू भी रखेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि 4π × 10⁻⁷, ये किसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है μ0 की। ठीक है, वैसे μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 2000।
और उसके बाद करंट कितना है, करंट है आपके पास 8 एम्पियर इंटू 8 एम्पियर अपॉन, और टोटल लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है आपके पास 80 इंटू 10⁻², ये बच गया। अब इसमें आर का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसमें से 8 से तो ये कैंसिल हो गया, चलो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब कितना हो गया, b = 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁻², इसको ये 2 भी ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻²। अब टोटली 4 to the 8 पाई इंटू 10⁻⁷ प्लस ऑफ 4, तो ये कितना हो गया 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। एक तो ये हो गया, इतना टेस्ला आ गया पाई के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक हो सकता है, यहाँ पे भी एक आंसर तो आपका ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आंसर है इसी में से, और इसको और करेंगे हम, और अब कितना हो जाएगा, b = 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला, तो ये हो गया 8 4 जा 32 और 3 8 1 जा 8 और प्लस 3 11 और 1 बच गया 24 to 25। तो कितना हो गया, इसमें 2 का डेसिमल हो गया 10⁻³ एक इधर और लेके आए तो 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला, ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब होप दैट कि बुक का जो आंसर होगा ये वाला आंसर होगा आपके पास, कितना b = 2.512 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये माइट भी बुक का आंसर हो सकता है। और एक बार चेक कर लेना इसको, हाँ अभी मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 9th में चल रहे हैं, पहले उसकी जो डिटेल है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के डिटेल क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के डिटेल्स हैं, अ स्क्वायर कॉल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा पहले आप एक काम करो, पहले आप इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी वो, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्क्वायर कॉल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। यहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ एल जो है, एल है आपके पास 10 सेंटीमीटर, इक्वल इसका मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻² मीटर। फिर सेकेंड है नंबर ऑफ टर्न्स कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, ये हो गया आपके पास 20 टर्न्स। और देन करंट equals to 12 एम्पियर, current equals to 12 एम्पियर। A coil is suspended vertically to the normal of the coil is at an angle 30 डिग्री, तो ये आपके पास बना रहा है 30 डिग्री। विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हो वो दिया हो 0.80 टेस्ला। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क आपको निकालना है। बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी इसकी। इसमें क्वेश्चन फिर से हम डिटेल करते हैं। एक स्क्वायर कॉयल है, उसके ऊपर करंट रखा हुआ है, एक स्क्वायर कॉयल है, उसमें 20 टर्न्स हैं, उसकी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है और करंट क्या है 12 एम्पियर का। द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद द नॉर्मल टू द प्लेन विद एन एंगल 30 डिग्री। उसमें जो थीटा बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है आपके पास 0.80 टेस्ला और आपको टॉर्क निकालना है। उसने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, तो डायरेक्शन के बारे में कोई इश्यू नहीं है। एज टॉर्क इक्वल्स टू एन, टॉर्क इक्वल्स टू वैसे जो होता है वो तो होता है आपके पास NIBA साइन थीटा, NIBA साइन थीटा कितना हो गया NIBA साइन थीटा। ये उसमें हमने डेरिवेशन किया था, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू हो गया आपके पास स्मॉल n 20 और I कितनी है
आई है बच्चों 12 एम्पियर इंटू बी कितनी है 0.80 टेस्ला और ए कितना है एरिया जो स्क्वायर हो गया इसका साइड स्क्वायर तो 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर ये हो गया एरिया का स्क्वायर फिर इंटू और क्या रह गया साइन थीटा तो साइन 30 ये हो गया साइन 30। ठीक अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 20 इंटू पहले इस पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो बचेगा 20 इंटू ऑफ 12 इंटू ऑफ 0.80 और इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है ये मैंने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब यहाँ से कितना हो गया इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया तो 10 टाइम चलो इसको कर लेते हैं तो आसान तो ये हो जाएगा 6। अब ये कितना हो गया इस 100 से ये 800 कैंसिल हो गया तो बचेगा आपके पास 120 इंटू इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो इसका डेसिमल हट जाएगा टोटल 8 है ना 80 बच जाएगा और इंटू 10⁻⁴ तो अब ये कितना हो गया 96 से 00 और इंटू 10⁻⁴ अब इससे -2 से इसको हटा देंगे तो कितना बच जाएगा इसमें तो बचेगा 96 इंटू 10⁻²। अब इसमें एक डेसिमल नंबर आना चाहिए तो ये इसको हम कह देंगे 0.96 ये टॉर्क इक्वल्स टू कितना गया 0.96। अब इसका होता है यूनिट जो होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस तो न्यूटन मीटर कितने आ गए इसकी यूनिट ये क्या गया न्यूटन मीटर। इतना वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है आपका कितना टॉर्क इक्वल्स टू 0.96 न्यूटन मीटर। होप दैट बच्चों ये आपको समझ में आया होगा और ये आपका एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आज में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक होगी क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया है और कल इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में 9 से ऑनवर्ड में वीडियोस बनाऊंगा और तब तक ओके बाय बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हाँ तब तक वीडियो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 में है टू मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2 और द फॉलोइंग पर्टिकुलर। कॉइल M1 के लिए कॉइल M1 के लिए है और यहाँ पे कॉइल M2 के लिए है। एक कॉइल M1 के लिए एक कॉइल M2 के लिए है। कॉइल M1 के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है R1 दिया हुआ है आपको R1 है 10 ओम एंड N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 30। फिर है एरिया यानी A1 आपको दी हुई है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और फिर है B1 इक्वल्स टू 0.25 टेस्ला और यही R2 के लिए है कॉइल 2 के लिए R2 इक्वल्स टू 14 ओम N2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स 42 और फिर उसके बाद है A2 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और B2 इक्वल्स टू है B2 इक्वल्स टू 0.50 टेस्ला है ना B2 इक्वल्स टू 50 टेस्ला। ये आपके इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद फिर क्या क्या बचता है उसने कहा द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। यहाँ पे जो इसने स्प्रिंग कांस्टेंट किया था तो यानी ये इसको हमने K लिया K इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू भी K है और K2 इज ऑल्सो K। फिर नाउ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द M1 एंड M2। अब आपको निकालना है करंट सेंसिटिविटी यानी I1 अपॉन ऑफ I2 और दूसरा निकालना है V1 अपॉन ऑफ V2। ये दो कंडीशन निकालनी है I1 अपॉन ऑफ I2 और V1 अपॉन ऑफ V2। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था गैल्वेनोमीटर वाले में
करंट सेंसिटिविटी बेसिकली जो रोटेटिंग टॉर्क होता था उसमें था आपके पास, इसमें था आपके पास के फाई इक्वल्स टू एन आई ए बी ये था नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड ए एंड के। अब यहां पर आपके पास ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था एस, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था टॉर्क के लिए, रेस्टोरिंग टॉर्क ऑफ गैल्वेनोमीटर का। नाउ अब हमें निकालना है, तो I1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे I1 इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ करंट सेंसिटिविटी ऑफ I1, इसका मतलब होता है K अपॉन ऑफ 5 अपॉन ऑफ I, ये है आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई, और इसमें से आपके कितना बच गया एन ए बी अपॉन ऑफ के। और ऐसे ही बच्चों I2 क्या होगा, I2 होगा आपके पास एन ए बी अपॉन ऑफ के। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा I1 है, तो 1 और 1 और के तो दोनों के लिए सेम है, और तो यहाँ पे हो गया 2 और 2, और ये बाकी के सेम है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए पार्ट है इसका I1 अपॉन ऑफ I2, ए पार्ट है I1 अपॉन ऑफ I2, इसका मतलब I1 अपॉन ऑफ I2 का मतलब हो गया, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, N1 A1 B1 अपॉन N2 A2 B2, और यहाँ इसके ऊपर भी के था और यहाँ पे भी क्या हो गया के से के कैंसिल, तो कितना हो गया N1 A1 B1 अपॉन N2 A2 B2, ये हो गया आपका I1 अपॉन ऑफ I2। अब इसकी वैल्यू को पुट करें, N1 कितना था बच्चों, N1 था 30, A1 कितना है, A1 है 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर -3, और B1 कितना है यहाँ पर, B1 है 0.25 टेस्ला अपॉन 0.25 टेस्ला, ठीक है। अब अपॉन N2 यहाँ पे लेंगे 42 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर -3, और इंटू ये हो गया 0.50 टेस्ला, कितना आया 0.50 टेस्ला, ये हो गया। अब इसमें से ये पूरा और ये पूरा तो 2 टाइम जा सकता है, 18 2 जा 36 होते हैं, ठीक है। इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये आपका फिर कितना आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा, और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब बचा 30 अपॉन ऑफ 5, तो बचेगा 5 अपॉन ऑफ 7। तो इनकी जो करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो था बच्चों वो कितना है आपके पास, यानी जो A1 अपॉन ऑफ I1 अपॉन ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7, ठीक है। लेट मी चेक कि आंसर शायद यही आया होगा। यही है, इसने रेशियो पूछा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1। अच्छा ठीक है, तो ये कंडीशन तो इसमें आ गई I1 अपॉन ऑफ I2 इक्वल्स टू 5.7, दोनों की करंट सेंसिटिविटी का केस आ गया। अब इसने क्वेश्चन में अगर आपने इसमें देखो थोड़ा सा हो सकता है ट्विस्टिंग किया हो, क्वेश्चन में ये कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ M2 अपॉन ऑफ M2 अपॉन ऑफ N1। यहाँ पे तो मैंने करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है I2 अपॉन ऑफ I1, और ये बचेगा आपके पास 7 अपॉन ऑफ 5, और जो इसका पॉइंट आ गया 1.4, ये आ गया आपके पास I1 अपॉन ऑफ I2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने M2 और M1 का रेशियो पूछा है, ना कि 1 और 2 का रेशियो, तो ये क्वेश्चन तो आपका ये आ गया, ये आंसर आ गया।
बच्चों अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इसमें जो नेक्स्ट है, अब इसने बोला है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालो। एज वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या होता है, Q अपॉन ऑफ I इज इक्वल्स टू NAB अपॉन ऑफ K होता है। अब इसमें से हमने क्या कर दिया कि R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे R इंटू ऑफ R कर देंगे, तो ये वापस कितना आ जाएगा, तो दैट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 अपॉन ऑफ V इज इक्वल्स टू NAB अपॉन ऑफ K R। ये हो गया आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब इतना पूरा कैलकुलेशन वन सेकेंड वापस आपको कैलकुलेशन करने के बजाय आप क्या कर दो कि I अपॉन ऑफ V इक्वल्स टू क्या होता है, इसको नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है। तो अब V इक्वल्स टू IR, हाँ तो V इक्वल्स टू IR है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमें क्या कर देना कि IR से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो फिर भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, V2 अपॉन ऑफ V1 इक्वल्स टू, ये था आपके पास V, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, हाँ ये सेंसिटिविटी कर देंगे, ये V2 अपॉन ऑफ V1, तो इसमें से कितना बच गया, NI N1 A1 B1 अपॉन K इंटू ऑफ R1, सॉरी 2 है, 2 2 2 और 2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा, N1 A1 B1 अपॉन K R1, K से K कैंसिल हो गया, इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना बचेगा, इक्वल्स टू N2 A2 B2 अपॉन ऑफ N1 A1 B1 इंटू ये R1 ऊपर जाएगा तो R1 अपॉन ऑफ R2, R1 अपॉन ऑफ R2। अब देखो बच्चों इसमें से क्या आ रहा है, V2 अपॉन ऑफ V1 इज इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है, V2 अपॉन 7 अपॉन ऑफ 5 आ चुके हैं इसकी वैल्यू, तो बचेगा 7 अपॉन ऑफ 5 इंटू R1 की वैल्यू रखो, R1 था आपके पास 10 ओम और ये कितना था R2 है 14 ओम, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो बचेगा V2 अपॉन ऑफ V1 इज इक्वल्स टू 1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 और अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, इसका आंसर आपका, इसका रेशियो आ चुका है 1, तो दैट इज द 1:1। तो एक आंसर आपका यहाँ पर है और एक आंसर आपका ये हो गया। होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी करें, तब तक हाँ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहें। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, in a chamber the uniform magnetic field, बच्चों आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 6.5 G, और इसकी जो यूनिट, जो ऐसा यूनिट है वो है बेटा टेस्ला, तो ये हो जाएगा 10⁴ टेस्ला, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁴ टेस्ला। फिर उसके बाद दिया हुआ है इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड ऑफ विद अ स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर Q है, Q इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ फिर नॉर्मल टू द फील्ड, अब इसमें क्या जा रहा है कि थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ अ सर्कल एंड डिटरमाइन द ME, ठीक है, और इसका ME कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है। अब इसने ये कह रहा है कि इसका पाथ सर्कुलर क्यों है, अब ये कह रहे हैं एज इसका सॉल्यूशन, वो मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करना चाहिए था मुझे अभी, चलो कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन जो है, जो यहाँ पर आपके पास लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू
क्यू वी इंटू बी, ये बचेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्या गया, क्यू वी बी साइन थीटा, एज थीटा इक्वल्स टू 90, एज थीटा इक्वल्स टू 90, देन एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी इंटू ऑफ साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 90, तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये आ गया आपका मैक्सिमम फोर्स। तो फोर्स तो मैक्सिमम लगा, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी द नेचर ऑफ दिस फोर्स, नेचर ऑफ दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, इस फोर्स का नेचर जो है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल। हाँ, इस फोर्स का नेचर कैसा है, सेंट्रीपिटल। ये कैसे आएगा, बाय राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अच्छा, इन रूल्स को मोर डिटेल पढ़ने के लिए बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है इसकी, और केवल हैंड्स के रूल के रिगार्डिंग में आप उसको जा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग कैसा होगा, सेंट्रीपिटल, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट it follows a path which is circular in nature, which is circular in nature, जो नेचर में कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इस फोर्स का नेचर आपके पास सेंट्रीपिटल है, और तो इसका सेंट्रीपिटल होने की वजह से इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पाथ कैसा होगा बच्चों, उसका सर्कुलर होगा, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन निकालनी है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई दिस, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिट का इसका हमें रेडियस निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एज एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर, एंड और ये आ गया आपके पास, एंड एफ सी इक्वल्स टू क्यू वी बी आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड था। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमें क्या मिला, फर्स्ट क्या था यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये भी आ गया। अब इसमें से देखो, ये इससे ये कैंसिल हो गया, और r आपको निकालना है, तो r इक्वल्स टू एम वी अपॉन ऑफ क्यू बी, एम बी अपॉन ऑफ क्यू बी, इस r को यहाँ भेजा, इस क्यू बी को यहाँ भेजा, तो अब r इक्वल्स टू कितना हो गया, m था आपके पास 9.1 इंटू 10⁻³ और फिर इंटू v है आपके पास, v है 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन q है 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू, और b कितना है, b है 6.5 इंटू 10⁻⁴, ये इतना टेस्ट है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया तो 3 आएगा, ठीक है, और इसको 13 से करेंगे तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 7, अब कितना बचेगा, r इक्वल्स टू 7 इंटू 3 अपॉन ऑफ 5 इंटू 10⁻31 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 19, इन सबको ऊपर लेके गए। अब तो कितना हो गया, 21 अपॉन ऑफ 5 इंटू 10⁻31 और ये बचेगा प्लस 29 इक्वल्स टू 5 4 जा 0.2, 4.2, 21 इंटू 10⁻⁻² मीटर, r इक्वल्स टू आ गया आपके पास कितना,
4.2। अब इसका आंसर चेक करते हैं बुक में। 4.2 मीटर और r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। एक आंसर तो आपका ये आ गया, यहाँ पे भी आंसर ठीक है बच्चों, और दूसरा आंसर आपका ये है, जो हो सकता है बुक में सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो दैट्स वाई नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको सब कुछ मीटर में लिखना होता है एसआई यूनिट में, अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट। गॉट इट? हाँ, टिल देन इसको आप क्वेश्चन को कॉपी करें, और हाँ बुक्स को सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है तो आप बेटर होगा कि जब इन क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन को रिलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 को हम रीड करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4.11, उसमें 11 क्वेश्चन में क्या था, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की जो कंडीशन थी उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और फिर था इसमें v वेलोसिटी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज q इज इक्वल टू, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और क्या कंडीशन है इसमें हमारे पास, और कुछ भी नहीं गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको निकालना है दैट इक्वल्स टू 1/t फाइंड आउट करना है। ओके, डज द स्पीड डिपेंड ऑन द स्पीड, ये वो कह रहा है कि स्पीड के ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमने किया था कि r इक्वल्स टू एज एफ सी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन ऑफ r, और दूसरा था आपके पास एफ सी इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वेट करेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर इक्वल्स टू क्यू वी बी बच गया, ठीक है, ये आया। अब इसमें से इस वीक से हमने इस वीक को कैंसिल कर दिया, और तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। वी को सेपरेट करते हैं तो एम वी इज इक्वल्स टू आर क्यू बी, ये हो गया। एम बी इक्वल्स टू कितना हो गया, आर क्यू बी। अब इसमें से ये जो कंडीशन थी आपके पास, m इज इक्वल्स टू वी को होता है आर ओमेगा इज इक्वल्स टू आर क्यू बी। मतलब इसमें आपके पास क्या होता है कि एक रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये इसका बैकअप है ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो वो यहाँ पे रख दिया, तो अब r से r कैंसिल हो गया, तो m ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी, ये बच गया। अब m की वैल्यू भी हम लोग इसके 2π/t रख सकते हैं एक राउंड के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो b हो गया। अब इन सबको यहाँ पे लेके जाएंगे तो t इक्वल्स टू 1/t इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन ऑफ 2πm, 2π/m, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो एक बात तो आपकी होगी कि वेलोसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं है, ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई का फॉर्मूला। अब इसके लिए क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के लिए अब हमें न्यू इक्वल्स टू क्यू बी, क्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इक्वल्स टू बी कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन यहाँ पे कितना गया 2 इंटू 22 अपॉन ऑफ 7, और इंटू m कितना था, m था आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिलहाल अब इसके रखने की कोई जरूरत नहीं है, -31 ही आ गया। अब क्या क्या हो सकता है इसमें से, इससे तो ये कैंसिल हो सकता है कितना, ये डेसिमल से ये डेसिमल हट गया, इसमें से कैंसिल हो सकता है 13, इससे ये कैंसिल हो सकता है 5, इतना तो क्लियर हो गया है ना। और अब कितना बचेगा,
चलो इसमें से ये कैंसिल हो गया तो 0.8 आ गया। अब इसको हमने क्या कर दिया, न्यू इक्वल्स टू 0.8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 और -4 प्लस 31 अपॉन 22 प्लस 31 अपॉन 22। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या क्या कंडीशन आई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 तो न्यू इक्वल्स टू 540 तो ये बचेगा 4 अपॉन 22 4 अपॉन 22 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये कितना बचेगा 23 31 और 23 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 तो ये हो गया और 10 to 8 आ गया माइनस में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2 2 जा और ये बचेगा 2 11 जा। तो न्यू इक्वल्स टू 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11 28 रह गया। तो 11 11 7 जा 11 8 जा 9 बचेगा। हाँ 9 11 8 जा, फिर ये बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻, ये प्लस में आएगा 10⁻⁻, कितना है इसमें, इसको करो तो कितना आ रहा है -19 -4 23 हो गया। 23 ये बचेगा और 23 हो गया। हाँ इसमें ये तो 8 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो एक्चुअल में बचा 2 तो ये बचेगा 0.018 इंटू 10⁻⁸ और न्यू इज इक्वल्स टू, इसको एक साइड उस साइड लेके जाएंगे 2 तो ये कितना बचेगा 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज आ गया। ये एक्चुअल में इसका आंसर आ गया। कितना है इसका आंसर, इसका आंसर आपका आ गया 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक, और हो सकता है बुक में ये अप्रोक्सीमेटली इट मे बी दैट द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली ये 18 हर्ट्ज के आसपास में दे सकता है। तो न्यू तो दोनों आंसर ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका 18 इंटू 10⁻6 यहाँ पे मेगा हर्ट्ज, ये हो सकता है मेगा हर्ट्ज, इतना दे सकता है। 10⁻6 का मतलब होता है 10⁻6 का मतलब होता है मेगा, तो ये कितना हो गया मेगा हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो, होप दैट ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको भी कॉपी करें। 13 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। अ सर्कुलर कॉइल 30 टर्न्स, n equals to 30, a radius of 8 centimeter, r equals to 8 into 10⁻⁻2 meter, carrying a current of the 6 ampere, I equals to 6 ampere, suspended vertically in a uniform magnetic field, B equals to 1 Tesla, B equals to 1.0 Tesla, the theta equals to 60 degree. With the normal, calculate the magnitude and of the counter torque and apply to the tuning fork. आपको भैया टॉर्क निकालना है। ठीक है, इसमें तो ये आसान था। टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज टॉर्क इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब इसमें यूज करेंगे तो n इक्वल्स टू कितने हैं बच्चों, n है आपके पास 30 इंटू आई है आपके पास 6 एम्पियर और a है सर्कुलर कॉइल है, कॉइल होने में पाई r स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, 30 इंटू 6 इंटू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये a बच गया, इंटू b कितनी है आपके पास 1 टेस्ला इंटू साइन 60, ये आ गया।
तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू ऑफ 6 और इंटू ऑफ पाई इंटू ऑफ 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 इंटू √3/2 ये आ गया। अब इसमें चाहो आप तो किसी को कैंसिल कर लो, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 3 टाइम। अब इसमें से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है? पहली बात तो हमने रखना पड़ेगा 90, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 90 इंटू 64 और इंटू 1.732 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया 10⁻⁻4 ठीक बच्चों। अब इसको जब हम कैलकुलेशन अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे इक्वल्स टू ये बचेगा 90 इंटू 3.14 और इंटू 64 इंटू 1.732 इंटू 10⁻⁻4। इसको वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं पहले से कैलकुलेशन किया है मैंने। इसका जो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 3.13 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क आ रहा है। क्योंकि इतने कैलकुलेशन के लिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल बेसिकली 3.13 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इतना आंसर आ गया। इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहे हैं? बी पार्ट would your answer change if the circular coil is the wire replaced by the planar coil of the some irregular shape or enclosed in the area, all the other particulars remain the unaltered? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यहाँ पे क्या हो गया, एज टाउ इज इक्वल्स टू NIAB sin theta. This implies that it is independent. It is independent on shape. शेप पे इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि एरिया पे शेप पे इंडिपेंडेंट होता है। सो नो चेंज इन आंसर। तो उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो शेप पे डिपेंड नहीं होता है। तो फिलहाल इसका आंसर है नो। तो इसका आंसर क्या है? नो चेंज आंसर। बच्चों इसको ये तभी आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप इसके अदर वीडियोस में देखेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें पूरे 14 तो लेक्चर वीडियोस हैं और 15 के बाद ये आपके अप्लाइड हो गए हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें 4 वीडियो बन गई, 15, 16, 17, 18, 19। तो आप ये तभी समझ में आ पाएगा जब आप इसके लेक्चर वीडियोस देखेंगे। अदरवाइज इंडिविजुअल न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में कम आए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को भी देख लें। हाँ, अगर चैनल पसंद आए, आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।